Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Panuli. Today we will learn about C.H. Cooley's Looking Glass Self-Theory. This lesson is for CTET, KVS, various state TET and teaching exams preparations. But before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we upload any new video, you get notified. So let's get into the video. Okay. So today we are going to learn about looking glass self theory, which is given by Charles H. Cooley. So what is in this? Let's see. First we'll get a quick introduction about Charles Horton Cooley. He was a sociologist born in 1864. ये 1864 में जन्म हुआ था इनका. फेमस फॉर हिज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी. इनके ये बुक लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी काफी फेमस रही है और इस थ्योरी की वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे. इन्होंने क्या बोला था ये देखते हैं. आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम. आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम. इन्होंने बोला था कि मैं वो नहीं हूं जो कि मैं सोचता हूं अपने बारे में. मैं वो नहीं हूं जो कि आप सोचते हो मेरे बारे में, बल्कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो बहुत इजी है. देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी टॉक्स अबाउट दैट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ we imagine how other people will think about oneself. लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बताता है कि हम कैसे अपने बारे में क्या इमेजिन कर रहे हैं, कैसे कि जो दूसरे हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं. हम जो दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो हम खुद इमेजिन कर लेते, अज्यूम कर लेते हैं उस चीज को और वो ही हम अपने बारे में सोचने लगते हैं. इसको इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बोला है. इट सजेस्ट दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बिल्ट नॉट इन सॉलिट्यूड बट रादर विद इन सोशल सेटिंग्स. इन्होंने बोला कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जो अपने जो होता है वो सॉलिट्यूड में नहीं बनता है लेकिन एक सोशल सेटिंग के अंदर बनता है. सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोच रही है, सोसाइटी किस आदमी के बारे में किस तरह से कैसे सोचती है, उस कॉन्सेप्ट को ये बिल्ड करता है. Now concept behind looking glass self theory. यहां पर डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ आ जाएगी. देखिए, a person's identity is developed based on his or her understanding of how others perceive him or her. ये जो पर्सन की आइडेंटिटी होती है इस बेसिस पे डेवलप होती है कि जो दूसरा उसके बारे में कैसा और कैसा समझ रहा है, क्या और कैसा समझ रहा है, वो चीज इसमें होती है. Here for an individual or society works as a mirror. यहाँ एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जो सोसाइटी होती है वो मिरर का काम करती है. उसके लिए वो एज अ मिरर है. इसी वजह से दैट इज वाई इट इज बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ. इसी वजह से इसको लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहा गया है. देखिए, यहां पर आप देखिए, ये सपोज आप खड़े हुए हैं, ये आप है. यहां आप देख रहे हो कोई एक आपका कोई सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको देखो पढ़ाकू समझ रहा है, तो आप उसकी नजरों में खुद को क्या समझ रहे हो, उसकी नजरों में खुद को पढ़ाकू समझ रहे हो. ओके. फिर आपने किसी को देखा, कोई एक आपकी फ्रेंड है, वो आपको एज ए एंजल देख रही है, तो उसकी नजरों में आप क्या हो, एंजल हो. मतलब कि आप खुद को उसकी नजरों में एंजल समझ रहे हो. ऐसे यहां पर कोई आदमी हो, खुद वो बोल रहे अरे ये तो ऐसी लड़की है, फनी सी डॉल सी टाइप की है, तो आप उस इंसान की नजरों में खुद को डॉल समझ रहे हो. लेकिन कोई और है यहां पर, वो आपको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करता है, हेट करता है, तो उसकी नजरों में आपके लिए आप क्या हो, डेविल हो, इविल हो, आप बहुत डेविल टाइप के हो, राक्षस टाइप के. ठीक है. तो यहां पर यह बताया गया कि एक इंसान जो होता है वो हर एक इंसान की नजरों में किस तरह से वो उस तरह से अपने आप को इमेजिन करता है. अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे लगता है मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे बहुत पसंद करती है, तो मेरी नजरों में मैं उसके लिए बहुत अच्छी हूं. लेकिन कोई है जिससे मेरे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, उसको मैं पसंद नहीं आ रही हूं, तो फिर मुझे पता है कि इसकी नजरों में मैं अच्छी नहीं हूं, तो मैं उसके लिए मैं बुरी ही रहूंगी और मैं खुद को बुरा समझूंगी कि उसकी नजरों में मैं बुरी हूं. ऐसे ही किसी क्या पता मेरे टीचर के सामने मैं बहुत स्टूडियस हूं, तो मेरे लिए उनकी नजरों में मैं स्टूडियस हूं. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, इसका आइडिया लग गया होगा क्या है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी. अब इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. क्या क्या है देख लेते हैं. अ सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ इंटरेक्शन विद दीज 3 एस्पेक्ट्स. हमारा जो सेल्फ होता है वो इन तीनों एस्पेक्ट्स की वजह से के इंटरेक्शन के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होता है. वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर. हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम क्या हैं. We try to understand what other people think of us. हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या समझ रहा है.
हम ये पता करने की कोशिश करते हैं। वी चेंज आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस, और हम अपने आप को जो सोसाइटी हमारे बारे में सोचती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करने के अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं करता है, हाँ, तो हम उसके साथ उस तरह से रिएक्ट करते हैं, राइट। या फिर हम ऐसे करेंगे कि हम चेंजेस लाएंगे, हमें इसको हमारी ये चीज पसंद है, हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो हम अपने अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चेंजेस को लाने की कोशिश करते हैं। अब आवर इमेजिनेशन, हम क्या इमेजिन करते हैं? वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स। हमारे अंदर हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि हमें दूसरों के सामने किस तरह से बिहेव करना है, कैसे अपीयरेंस होना चाहिए हमारा दूसरों के सामने, राइट। जैसे होता है ना, हम लोग तैयार हो रहे हैं, मिरर के आगे तैयार होते हैं, बोलते हैं अच्छा मैं ऐसे लग रही हूं, मैं ऐसे लग रहा हूं, तो मुझे दूसरे लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं, राइट। वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। अब हम क्या करते हैं, खुद ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि ये इंसान मुझे इस गेटअप में, इस अपीयरेंस में ऐसे समझेगा, ये इंसान, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो हम उसी चीजों को इमेजिन करने लगते हैं। और वी डेवलप आवरसेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, और हम दूसरों की जजमेंट के अकॉर्डिंग अपने सेल्फ को डेवलप करते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि मेरी कोई फ्रेंड है, उसको मेरे पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस अच्छी लगती है। सपोज वो कह रही है कि तुम पे सूट अच्छा लग रहा है, तुम पे साड़ी अच्छी लग रही है, तुम पे जीन्स अच्छी लग रही है, तो मैं अपने आप को उनका जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को डेवलप करूंगी, मैं अपने सेल्फ को डेवलप करूंगी, राइट। और मे भी कोई हमें पसंद नहीं करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मे भी उसके लिए हम उसको इतनी अहमियत ना दें, लेकिन अगर हम लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए सोसाइटी के हर एक मेंबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन हम उसकी जजमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और उसके बेसिस में अपनी इमेजिनेशंस को सर्कुलेट करते रहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब जिस्ट क्या है इस थ्योरी का, कंक्लूजन क्या हम लेंगे? द आइडेंटिटी ऑफ आवरसेल्फ इज अ कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवरसेल्फ। इसका जो मेन कंक्लूजन ये है कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है, एक लगातार होने वाला रिलेशनशिप है एक सोसाइटी के और हमारे बीच में। देखिए, हम सब सोशल एनिमल्स हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे लिए उनका क्या पर्सपेक्टिव है, हमारे लिए वो क्या सोचते हैं, हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, राइट। ऐसा तो नहीं हम कैसे भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी, शादी में अगर हम जा रहे हैं प्रॉपर एक अलग अटायर होगा, अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं अलग अटायर होगा, स्कूल में है अलग अटायर होगा, घर में तो अलग कंफर्टेबली हम हैं। तो हमारे लिए सोसाइटी का हमारा सोसाइटी से एक अलग कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। तो इसका पूरा जिस्ट क्या है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है कि दूसरा हमारे बारे में, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोच रही है, हम खुद को वैसा ही देखते हैं, तो सोसाइटी हमारे लिए एज अ मिरर का काम कर रही है। So okay, thank you so much for watching this video, and please do like and subscribe the channel so that you can get notified whenever I upload any new video. Thank you so much for watching this.